हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, लास्ट के वीडियोस में हमने सीखा कि जो रिसोर्सेज हैं आपके मल्टीपल रिसोर्सेज का मल्टीपल फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्रिएट करके हम लोग किस तरह से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं या फिर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, राइट। और हमने डिस्ट्रॉय करना भी सीखा कि स्पेसिफिक अगर रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो किस तरह से करना है। तो लास्ट के वीडियोस में तो हमने स्प्लिट करना सीखा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। अब मॉड्यूल्स होते क्या है? सो बेसिकली मॉड्यूल्स जो है आपका एक तरीका होता है ऑर्गेनाइज करने का, जिसको आप जो है वापस से रीयूज भी कर सको। कैसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका? मतलब एक तरह से मॉड्यूल जो है एक कंटेनर होता है, एक आपको कंटेनर बनाना पड़ता है जिसके अंदर आप मल्टीपल रिसोर्सेज की फाइल्स को डिफाइन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक नया फाइल खोलता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बनाया एक नेटवर्क नेटवर्क करके कंटेनर बनाया। कंटेनर इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आपने एक वेरिएबल डॉट टीएफ करके एक फाइल डिफाइन करोगे। देन उसके बाद आप नेटवर्क के अंदर जो है मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे कि आपका वर्चुअल नेटवर्क आता है। वर वर्चुअल नेटवर्क डॉट टीएफ करके एक फाइल बनाओगे जो कि आपकी मेन फाइल रहेगी इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, जहां पर आप रिसोर्सेज डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर आपका आउटपुट डॉट टीएफ आता है, राइट। फिर इसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि वर्जन डॉट टीएफ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल हो गया, यानी कि आपने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर ये 3 फाइल्स डिफाइन कर दी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं जाऊं तो एक मॉड्यूल्स में जो है आप इतने तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डिफाइन कर सकते हो, जहां पर आप मेन फाइल, वेरिएबल फाइल, आउटपुट फाइल, देन प्रोवाइडर्स डिफाइन कर सकते हो, वर्जन्स डॉट टीएफ डिफाइन कर सकते हो, लोकल्स डॉट टीएफ जो है आप डिफाइन कर सकते हो। तो मॉड्यूल क्या करता है कि मॉड्यूल में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के रिलेटेड जो है, आप उन रिसोर्स पर्टिकुलर जो रिसोर्स है उस रिसोर्स के रिलेटेड उसको उसकी जितनी भी फाइल्स है उसको ग्रुप में यूज करके उसको एज अ सिंगल यूनिट यूज कंसिडर कर सकते हो। यानी कि मेरा एक नेटवर्क है, इसके अंदर मेरे 3 फाइल्स है, तो मेरी एक सिंगल यूनिट हो गई नेटवर्क की। फिर उसी तरह से मैं अगर स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा तो उसके लिए भी मैं सेम एक कंटेनर बनाऊंगा और उसके अंदर भी ये फाइल्स डिफाइन करूंगा, तो वो मेरा एक सेपरेट यूनिट हो जाएगा। तो ये जो मॉड्यूल्स है आइडियली आपके एक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां पर आइडियली अगर आपका बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप वहां पर जो है टेराफॉर्म मॉड्यूल्स ही यूज किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक टेराफॉर्म मॉड्यूल जो है बेसिकली ये 3 फाइल्स तो उसमें डिफाइन होती ही होती हैं। वेरिएबल में जहां आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, वर्चुअल जो मेन फाइल है रिसोर्स आप कह सकते हो रिसोर्स डॉट टीएफ, जहां पर आप उस रिसोर्स को डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, और आउटपुट जहां पर उस रिसोर्स का आउटपुट आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और मॉड्यूल्स ही जो है एक इजीएस्ट वे है जहां पर आप उस कोड को रीयूज कर सकते हो अपने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के लिए। तो चलो हम इसको लैब करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसा होता है। अभी जो है मेरा मेन जो टीएफ फाइल है, आपको पता है कि मेरा ये वर्किंग डायरेक्टरी है या राइट, सी टेराफॉर्म। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो हम लोग अभी तक काम कर रहे थे सी टेराफॉर्म। इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा जो भी है मेन फाइल थी, मेन डॉट टीएफ थी, हम लोगों ने यहाँ लोकल डॉट टीएफ भी डिफाइन किया था, यहाँ पर प्रोवाइडर डॉट टीएफ भी हम लोग डिफाइन कर दे। अब हम क्या करेंगे इस टेराफॉर्म के अंदर, अब हम नया हिरार्की क्या बनाएंगे मॉड्यूल्स यूज करने के लिए। सी टेराफॉर्म के अंदर जो है मैं बनाऊंगा, लेट से इस लैब में मैं बताऊंगा रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप का मैं कंटेनर बनाऊंगा, और रिसोर्स ग्रुप के कंटेनर के अंदर फिर हम लोग ये डिफाइन करेंगे क्या, आपका वेरिएबल, जैसे कि मैंने ऊपर बताया यहां पर ये 3 डिफाइन करेंगे फाइल्स। वेरिएबल डॉट टीएफ, नेटवर्क डॉट टीएफ है, तो यहां पर मैं कहता हूँ रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ की फाइल रहेगी हमारी, और एक आउटपुट डॉट टीएफ की फाइल रहेगी हमारी, ठीक है। तो इसको मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और अभी जो है लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जितनी भी फाइल्स थी वो सारी डिलीट कर दी हैं जो हमने लास्ट के वीडियोस में बनाई थी, सिंगल सेपरेट फाइल्स, वो मैंने डिलीट कर दी है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, और लेट से मैं रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करना चाहता हूँ यूजिंग मॉड्यूल। तो मैं रिसोर्स ग्रुप करके एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। यह है मेरा कंटेनर का नाम, कंटेनर मतलब मेरा फोल्डर का नाम। इसके अंदर जो है मैं अब फाइल्स बनाऊंगा, 3 फाइल्स। एक फाइल रहेगी मेरी आउटपुट डॉट टीएफ, ये मैं बताऊंगा कि क्यों बना रहा हूं मैं यहाँ पर। एंड देन उसके बाद दूसरी फाइल बनाऊंगा मैं वेरिएबल डॉट टीएफ, ठीक है। और तीसरी एक फाइल बनाऊंगा जो कि मेरा रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रहेगी, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ लेट से रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ, ठीक है। अब मेन डॉट टीएफ फाइल जो है मेरे सी टेराफॉर्म के डायरेक्टरी के अंदर है, और बाकी जो रिसोर्स ग्रुप है वो मेरा रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर है उसके अंदर है। अगर मैं अपने सी ड्राइव में जाऊं
तो आप देख सकते हैं सी में टेराफॉर्म में यहाँ पर मेरा एक और फोल्डर बन गया रिसोर्स ग्रुप, और इसके अंदर मेरी 3 फाइल्स बन गई हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये फिलहाल बंद कर देता हूँ, और मैं सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये जो रिसोर्स ग्रुप फोल्डर है इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ फाइल है, इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप को डिफाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ से रिसोर्स ग्रुप करता हूँ, एज्योर आरएम बेस में रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ, रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ फाइल में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिलहाल अभी इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसकी वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल में जाता हूँ। अब आपको पता है कि जब आप पोर्टल से रिसोर्स ग्रुप बनाते हो तो आपको दो चीजें लगती है, एक तो रिसोर्स ग्रुप लगता है और रिसोर्स ग्रुप का नाम लगता है, और दूसरा आपको लोकेशन लगता है, राइट। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा। एक मैं कहता हूँ कि एक मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ रिसोर्स ग्रुप अंडरस्कोर नेम। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप नेम हो उसका मैं कहता हूँ टाइप, ये इनपुट, ये मेरा जो वेरिएबल टाइप है इनपुट वेरिएबल टाइप है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसी वेरिएबल को कॉपी कर देता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ लोकेशन। ठीक है, इसका भी टाइप जो है स्ट्रिंग, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ में जाता हूँ। यहाँ पर जो है ये रेफरेंस का जो नेम है, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, लेट्स से आरजी नेम। ठीक है, नेम यहाँ पर बोलता है नेम कहाँ से लेना है, तो नेम मैं कहता हूँ कि मेरी इस फाइल में नेम कहाँ से है, मेरी वेरिएबल वाली फाइल से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ वैर डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया कि यहाँ पर मैं रिसोर्स ग्रुप नाम लेके आ जाऊंगा। एक और तरीका है जो मैं इस वीडियो में सिखाता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ दो वर्ड्स को। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में आर जी आए, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर रहा हूँ मैं, फिर हाइफन, देन उसके बाद मैं कहता हूँ डॉलर, और उसके बाद करली ब्रैकेट ऑन ओपन करता हूँ, और मैं कहता हूँ वैर डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम। यानी कि इस वैर डॉट रिसोर्स ग्रुप के नेम, यानी इस वेरिएबल में रिसोर्स ग्रुप के नेम के आगे जो भी वैल्यू आए उसके आगे आरजी लग जाए, और आरजी हाइफन और वो नेम हो जो भी हम डिफाइन करेंगे, वो कहाँ डिफाइन करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ लोकेशन, वैर डॉट लोकेशन। ये मेरी रिसोर्स ग्रुप की जो रिसोर्स वाली फाइल है ये मेरी रेडी हो गई है। अब हम इसका डिफाइन करेंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट क्यों डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये आपको आगे जाके भी पता चलेगा कि यहाँ आउटपुट का मतलब क्या है। आउटपुट का मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि सबनेट आईडी या फिर एनएसजी की आईडी, हम लोगों को अगर आईडी निकालनी थी हम लोगों ने आउटपुट यूज किया था, यानी कि उस पर्टिकुलर सबनेट को क्रिएट करने के बाद हम लोग उसका जो आईडी है उसको आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग आउटपुट यूज करते हैं, राइट। ये मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में बताया भी इसका एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल नेम देता हूँ आर जी अंडरस्कोर नेम एंड इस अंडरस्कोर आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ कि ये यहाँ पर वैल्यू क्या है, एज्योर आर एम रिसोर्स ग्रुप, यानी कि मेरा जो रिसोर्स ग्रुप डॉट टी एफ फाइल है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से आए कॉपी डॉट, हमने वहां पर रेफरेंस नेम क्या दिया था, आरजी नेम दिया था, आरजी नेम डॉट नेम। यानी कि जब ये डिप्लॉय हो, डिप्लॉयमेंट होने के बाद जो आउटपुट में इसकी वैल्यू आए, इसके अंदर जो भी वैल्यू आए इस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर, आरजी नेम के अंदर, नेम के आगे जो भी रिसोर्स ग्रुप का नाम आए वो मेरा आउटपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाए। अब एक और आउटपुट स्टोर करता हूं मैं लोकेशन, क्योंकि लोकेशन भी हमको आगे जाके यूज होने वाला है। तो मैं यहां पर दे देता हूं लोकेशन अंडरस्कोर आउटपुट, आप वेरिएबल नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आरजी नेम की जगह डॉट लोकेशन टाइप करता हूँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अब ये मेरा एक मॉड्यूल बन गया, आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं अपनी मेन फाइल में जाता हूँ। मेन फाइल में यहाँ पर हम लोगों को मॉड्यूल डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या टाइप करूंगा, मॉड्यूल, देन टैब प्रेस करके यहाँ पर मैं मॉड्यूल का नाम दे रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ रिसोर्स ग्रुप, ये मेरा मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, देन उसके बाद नीचे अब ये मॉड्यूल कहाँ से कॉल करेगा, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप की, वो रिसोर्स के फोल्डर के अंदर बनी हुई है, राइट। तो मैं कहता हूँ सोर्स, टैब प्रेस करके मैं कहता हूँ डॉट फॉरवर्ड स्लैश रिसोर्स ग्रुप, देखो अपने आप आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सोर्स है इसका सोर्स कहाँ पर है, ये वाला फोल्डर है, इसके फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा अपने आप। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर मुझे क्या डिफाइन करना है, अब इसके नीचे इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर, रिसोर्स ग्रुप मॉड्यूल जो हमने बनाया, जो इसके साथ मैप किया हमने, इसके अंदर आप देख सकते हैं वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल है। इस वेरिएबल में हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, राइट। तो जो वेरिएबल नेम हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं,
जितने वेरिएबल्स यहाँ पर हमने डिफाइन करे हैं वो उतने डिफाइन वेरिएबल्स हमको यहाँ पर कॉल करने पड़ेंगे। तो हमारा वेरिएबल का नाम क्या था, रिसोर्स ग्रुप नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं देता हूँ लेट से संदीप, ठीक है। एंड दूसरा वेरिएबल हमारा क्या था, लोकेशन। लोकेशन मैं कहता हूँ कि मेरा यहाँ पर वेस्ट यूरोप आए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर मैंने वैल्यूज जो है इनपुट कर दी। अब ये काम कैसे करेगा, देखो, जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो डिप्लॉय करने के बाद ये मॉड्यूल क्या करेगा, ये मॉड्यूल क्रिएट करेगा। मॉड्यूल क्रिएट करने के टाइम पे ये सोर्स देखेगा कि मुझे वैल्यू कहाँ से लेनी है, कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ से लेनी है। ये जाएगा रिसोर्स ग्रुप के कंटेनर के अंदर, वहां पर मेरा रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ देखेगा। रिसोर्स ग्रुप टीएफ में अब इसमें हो क्या रहा है कि मेन डॉट टीएफ में जो हम यहाँ पर वैल्यूज दे रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ये वैल्यू जाके स्टोर होगी मेरी ये वाले वेरिएबल के अंदर। ये वाले वेरिएबल से फिर हमने इसको रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ में यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। तो आरजी यहाँ पर मैं स्टैटिक दे रहा हूँ और हाइफन जो नेम है वो नेम मेरा मेन की फाइल से यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नाम, वो नाम जो है वहां पर उस वेरिएबल में अटैच हो जाएगा और मेरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देगा। सेम मेरा जो लोकेशन है, ये लोकेशन मेरा इस वेरिएबल में यहाँ पर जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है, टाइप इसका हमने डिफाइन कर रखा है। एंड देन उसके बाद मेरा जो रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ है, ये जो वेस्ट यूरोप लोकेशन है वो मेरा इस लोकेशन के आगे मैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। जब ये डिप्लॉय हो जाएगा इसके बाद आता है आपका आउटपुट का। आउटपुट में जो आरजी का नेम होगा, जो जैसे कि अभी हमारे केस में आरजी हाइफन संदीप बन रहा है, तो वो नाम जो है मेरे इस वेरिएबल के इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, लोकेशन आरजी अंडरस्कोर आउटपुट के आगे। सेम जो लोकेशन है, लोकेशन मेरा लोकेशन अंडरस्कोर आउटपुट वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो मैं इसको सेव कर दिया, यहाँ पर मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ पर मैं चलाता हूँ प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान 1 टू ऐड दिखा रहा है, यानी कि एक रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अब गाइज इसमें ना एक कैच है, क्योंकि मैं इसका लैब कर रहा था ये वीडियोस रिकॉर्ड करने से पहले, तो इसीलिए जो है मुझे वापस से नहीं पूछा। जब आप फर्स्ट टाइम जो है ये मॉड्यूल्स बनाओगे अपने इन्वायरमेंट में, ओके, तो आपको जो है प्लान चलाने से पहले टेराफॉर्म स्पेस आईनेट चलाना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा डायरेक्टरी को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब आप अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ भी चेंज करते हो, यानी कि कोई कंटेनर बनाते हो, कोई फोल्डर बनाते हो, राइट, तो वर्किंग डायरेक्टरी को ये एनालाइज करने के लिए कि मेरे पास एक और कंटेनर बना हुआ है, उसको और उससे रिलेटेड कुछ प्लगइन्स हैं, ये प्रोवाइडर्स हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको टेराफॉर्म आईनेट चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे को फर्स्ट टाइम पूछा था, तो मैंने उस टाइम आईनेट चलाया था। अभी मैंने प्लान चलाया तो मेरा डायरेक्टली प्लान चल गया क्योंकि उसने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। तो आप जब भी करोगे आपको हर बार टेराफॉर्म स्पेस आईनेट रन करना पड़ेगा जब भी आप अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कोई नया कंटेनर बनाओगे तो, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सो गाइज मेरा जो है रिसोर्स ग्रुप बन चुका है। मैं अपने पोर्टल में जाता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप आर जी हाइफन संदीप करके मेरा रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है, रिसोर्स ग्रुप का नाम और लोकेशन, ये मेरे इसके आउटपुट में स्टोर हो चुका है। ये हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको मॉड्यूल का फंडा समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है। एक सिंपल सा आपको कंटेनर बनाना पड़ता है, सेपरेट कंटेनर रिसोर्स के स्पेसिफिक, और उसके अंदर आपको एटलीस्ट मिनिमम ये 3 फाइल्स आपको डिफाइन करनी पड़ती है। आउटपुट इसलिए डिफाइन करना पड़ता है, अगर आप इस आउटपुट का जो रेफरेंस है, जो वैल्यू इसमें आ रही है, अगर आप किसी और एज्योर की सर्विस के या रिसोर्स के साथ यूज करना चाहते हो, तब आपको आउटपुट यूज होता है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यूज किसी और रिसोर्सेज के साथ यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप आउटपुट फाइल वहां पर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हम आगे जाके जो है जो भी रिसोर्स बनाएंगे उसमें हम लोग इस रिसोर्स ग्रुप की इंफॉर्मेशन यूज करना चाहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आउटपुट फाइल में इसको स्टोर करा है, ठीक है। तो गाइज आई होप को ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, एंड इसका प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।